गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th NIOS का चैप्टर नंबर 20 और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फिगर ABCDE। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। वेयर EF BG and DH are perpendicular to AC। वो कहता है ये जो तीन लाइंस है EF BG और HD, ये इस कॉमन लाइन AC पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों इस कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपको कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। AF इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। AF आपको 40 मीटर दिया गया है और AG आपको 50 मीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। GH यहाँ से यहाँ तक आपको 40 मीटर दिया गया है और CH आपको 50 मीटर दिया गया है। आपको इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहा था कि ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो रेक्टेंगुलर फिगर के लिए अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हो तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइड्स तो हमको दी नहीं है, तो हम किसी और तरीके से उस एरिया को फाइंड करेंगे और हमें करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस फिगर को कुछ सेक्शंस में बांट दिया गया है, यानी फिगर को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। और अगर हम इन हिस्सों का एरिया निकाल पाए तो हम इस पूरे फिगर का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये सारे हिस्सों का एरिया निकाल के उनको हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे से हम ये एरिया निकाल पाएंगे अलग अलग हिस्सों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABG। हमने एक फिगर देखा इसमें ABG जो एक ट्राइंगल बना रहा है ABG, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि उसने कहा था ये परपेंडिकुलर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है इन दोनों साइड से लगता हुआ, तो इनमें से एक हमारे लिए बेस बनेगी और एक हमारे लिए हाइट बनेगी। किसी को भी आप बेस बना सकते हैं, किसी को भी हाइट बना सकते हैं। ये 45 हमें गिवन था और ये हमें 40 गिवन था। देखेंगे AF हमें 40 गिवन था, यहाँ तक देख रहे हैं आप AF, जबकि हमें चाहिए क्या AG यहाँ से यहाँ तक कितना था 50। ये देखिए क्वेश्चन में भी दे रखा है AG हमारे पास कितना था 50, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर किया, ये 50 आ गया। अब जो किसी ट्राइंगल में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल से लगने वाली दोनों साइड्स बेस और परपेंडिकुलर की तरह काम करेंगी और इनकी मदद से हम एरिया निकाल पाएंगे इजीली इस तरह से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप इस फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, बेस की जगह पे 45 और हाइट की जगह पे हम ले लेंगे 50। सॉल्व करेंगे 25 टाइम्स 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 4 जा 100 प्लस 12 112 मीटर स्क्वायर। हमारे पास इस वाले सेक्शन का एरिया आ चुका है। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से बाहर निकाल के इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखेंगे ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा G और ये आ जाएगा H। यहाँ पर हमें BG 45 दिया था और GH हमें 40 दिया था। अब देखेंगे बच्चे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अगर एक साइड पे राइट एंगल है तो दूसरी साइड पर भी राइट एंगल ही होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से ये दोनों का सम 180 होना है। सीधी लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 होगा।
और दूसरी बात, हम इधर से बोलें या इधर से बोलें, उसने कहा था क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये बेस और ये हाइट की तरह हम इनको ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी एच इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा 45 टू ज़ा 90 और एक ज़ीरो, 45 टू ज़ा 90 और एक ज़ीरो मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस ट्राइंगल का भी एरिया आ गया। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एच डी सी, आप देखेंगे इस ट्राइंगल में, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ये इस तरह से बन रहा है, ये भी राइट एंगल पे है, ये 50 गिवन है और ये भी 50 गिवन है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 2 से 25 टाइम्स, 25 फाइव सा 125 एंड एक ज़ीरो मीटर स्क्वायर। ये भी हमारे पास आ गया। अब हम मुझे इस वाले का एरिया निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये, इसको पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए ये दोनों राइट एंगल थे। अगर किसी लाइन पर दो राइट एंगल हैं, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी और ये लाइन भी बिल्कुल सीधी जाएगी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम रहेगा, और ऐसे ही सेम डिस्टेंस वाली लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है और ये शेप आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, ये जो ट्रेपेजियम है बच्चों, पहले आप यहाँ पे सबसे पहले इनके इनिशियल्स लिख दीजिए, ताकि कोई गलती होने से बच जाए, हम लोग है ना, गलती करने से बच जाए। देखो यहाँ पर एफ एच है, जबकि हमें यहाँ पर जी एच भी शो हो रहा है, लेकिन ट्रेपेजियम एफ से लेकर एच तक है, और एफ एच का हमें डायमेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एफ एच कितना है, देखिए एच एफ कहीं दे रखा है आपको, एच एफ नहीं दे रखा है, एच जी दे रखा है। देखो बच्चों, आपको ये गिवन था 40, ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 था और पूरा यहाँ से यहाँ तक 50 था, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, उसमें से अगर मैं 40 माइनस कर दूं, इस 50 में से अगर मैं यहाँ तक 40 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 10 बचता है यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर था, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 मीटर। तो यानी ये जो हाइट है हमारे पास, ये वाली साइड है जो, ये हमारे लिए, ये हमने फाइंड कर ली, ये आ गई 50 मीटर। बेस हमें 50 मीटर दिया था, ठीक है। बस अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एफ ई डी एच। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो 35 प्लस 50, ये दो पैरेलल साइड थी, इनको ऐड कर दिया, इनटू हाइट, हाइट हमारे लिए 50 है। देखिए दो पैरेलल साइड के बीच में ही हाइट होती है, तो यही हाइट बनेगी हमारे लिए, और अपॉन में 2, 2 से 25 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 35, 85 इंटू 25, 25 फाइव ज़ा 125, कैरी 12, 25 8 ज़ा 200 प्लस 12, 212 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है बच्चों इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसको पहले बना लेते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, इसमें बेस है 35 और हाइट है 40, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा 25 ज़ा 100, कैरी 10, 23 ज़ा 60 प्लस 10 70, 700 मीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से हमने सारे सेक्शंस के एरियाज निकाल लिए। अब हम सबको ऐड कर देंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया भी हमारा आ जाएगा। ओके, तो लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर ABCDE is equals to area of triangle ABG plus area of triangle BGC plus area of triangle CDH plus area of trapezium FEDH plus area of triangle AFE। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तीन चारों को जितने भी हैं ये। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABG का एरिया हमने कितना निकाला था 1125 प्लस एरिया ऑफ BGH का एरिया हमने कितना निकाला था। ओके, एक गलती यहाँ पर ही हो गई बच्चों, ये गलती यहाँ पर हो गई। देखिए BGH ट्राइंगल नहीं था, ट्राइंगल BGC था। तो BGC हमें इसे करना पड़ेगा और G से लेकर H तक हमारे पास 40 था और C से H तक 90 था, C से H तक 50 था। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 40 था, ठीक है, जबकि ट्राइंगल BGC बन रहा है, BGC तो G से H तक 40 था और H से C तक 50 था। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 90। इसको हम यहाँ पे सही कर लेंगे, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो 2 से ये 45 टाइम्स कैंसिल होगा और ये हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 45 इंटू 45, 45 इंटू 45, ओके। 45 5 सा 45 10 सा होता है 450, 450 का आधा 225, तो 225 का 5 कैरी 22, 45 4 ज़ा 45 2 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 45 4 ज़ा 180, 180 और 22 कितना हो गया 202, 202 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको सही कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर, 2025 प्लस एरिया ऑफ CDH का एरिया हमने कितना निकाला था, एरिया ऑफ CDH HDC 1250 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया कितना निकला था हमारा 2125 प्लस इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया हमारा था 700 प्लस 700। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 0 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 प्लस 0 11 प्लस 1 12 कैरी 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7225 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस कंप्लीट फिगर का एरिया, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है बच्चों, कहीं पर ये आप जब लेंथ लें इसकी तो उसको कहीं पर मिस मत कर दीजिएगा, जैसे अभी मिस हो गया था ना हमसे ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप इन फिगर्स को ऐसे साइड में बना लीजिएगा, अलग से ऐसे बना लीजिएगा, तो आपको दिखने में आसानी से दिख जाएगा, तो गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ABCDEFG। ये जो पूरा फिगर है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, वेयर ABEG इज ए ट्रेपेजियम।
ये पूरा फिगर एक ट्रेपेजियम है, ये वाला, ठीक है। बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए जी एंड बी ई इज 2। ए जी और बी ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है, ओके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये, जैसे पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था थर्ड वाला, बिल्कुल ये वैसा ही है कि इस फिगर को भी हमें अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा और सबके एरियाज निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मदद भी कर दी गई है, देखिए बता दिया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो जो आप इस पूरे फिगर को देखेंगे तो एक तो आपको इसमें रेक्टेंगल मिल रहा है, ये वाला, इसका एरिया निकाल लेंगे हम। एक ट्रेपेजियम मिल रहा है जो क्वेश्चन में बताया गया है कि ये ट्रेपेजियम है, ए बी ई जी, ये एक ट्रेपेजियम है। और उसके बाद केवल ये हिस्सा छूट जाता है जो एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम इस पूरे फिगर को एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पूरे फिगर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर, ए जी ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ये छोटा वाला ट्राइंगल। अब हम इन सबका एरिया निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये रेक्टेंगल देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ई बी ई डी सी या बी सी डी ई, बी सी डी ई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 8 और ब्रेथ है हमारे पास 2, 8 टू जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन में था ए बी ई जी एक ट्रेपेजियम है और उसके बाद बोला ए जी और बी ई के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए जी एंड बी ई इज 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, पहले इसको अलग से बना लीजिए आप। ये कुछ इस तरह का एक ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर हम इसे एरिया फाइंड करें तो हमें एक तो पैरेलल साइड का लेंथ पता होना चाहिए। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैरेलल साइड कौन सी है। यहाँ पे दिया ही नहीं है कि पैरेलल साइड कौन सी है। देखिए ट्रेपेजियम दे रखा है यहाँ पे और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन साइड नहीं, पैरेलल नहीं दे रखी है कौन सी है। तो बच्चों एक बात आपको याद होगी, थोड़ा आप याद रखेंगे इसको, कि अगर किसी साइड के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, किन्हीं दो साइड के बीच का, तो वही साइड पैरेलल कहलाएंगी। देखो वो डिस्टेंस बोल रहा है तो वो उन दो साइड की बात कर रहा होगा जिनका डिस्टेंस, जिनके बीच में डिस्टेंस कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर आप इन दो साइड्स के बीच में देखें, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है, फिर ऐसे कम होता जा रहा है। जैसे ये ट्रेपेजियम हमने बनाया, तो अब देखिए इन दो साइड्स के बीच में डिस्टेंस नहीं बता सकता वो, क्योंकि हर स्टेप के बाद, हर एक पॉइंट के बाद थोड़ी सी दूरी पर इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो इनका डिस्टेंस कैसे बता सकता है वो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल ही नहीं है। और जब डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये साइड भी इसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो जिन साइड्स के बीच में डिस्टेंस बता रहा है वो वही साइड पैरेलल होंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस आप कहीं से भी लेंगे एक जैसा ही आएगा। तो उसने यही डिस्टेंस हमें बताया कि ए जी और बी ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ए जी और बी ई क्या हो गई हमारे लिए, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए जी ई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2।
पैरेलल साइड कौन सी है हमारे पास, एक तो हो गई 3, दूसरी हो गई 8, 8 + 3, और एक ये 3 हो गई, एक ये 8 हो गई, और हाइट हमें कितना दिया था, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें बताया जाता है बच्चों वही हाइट भी होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। तो ये जो हाइट है यही डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर है, ये हमें बताया गया था 2 सेंटीमीटर और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आ चुका है, ये एरिया आ चुका है, अब हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल GFE, इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और सबसे पहले S निकालेंगे, S क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, यानी सारी साइड का सम अपॉन 2, तो सारी साइड है 5 + 3 + 3 अपॉन 2, 5 + 3 8 + 3 11 अपॉन 2, ये हमारे पास S आ गया। अब हम S 11/2 S इंटू S माइनस A, 11/2 -5, 11/2 -3, 11/2 -3, ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये A B C बोलते हैं इन्हें हम। तो पहले S माइनस A, हमने A साइड घटा दी, फिर B साइड घटाई है और फिर C साइड घटाई है। ओके, तो ये हो जाएगा 11, पहले रूट लगा लेते हैं, 11/2, फिर इसके बाद 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 होता है 1/2, 2 3 ज़ा 6, 11 माइनस 6 होता है 5/2, अगेन 11, 2 3 ज़ा 6, 11 माइनस 6 5/2, 5/2 के दो पेयर बन रहे हैं, तो एक हम बाहर निकाल लेंगे, और 11/2 और 1/2, तो 1/2 के दो पेयर बन रहे हैं, तो ये भी बाहर आ जाएंगे, और रूट के अंदर केवल बचेगा 11। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा 5/4 √11। तो ये आ चुका है, ये आ चुका है, और ट्राइंगल भी आ चुका है, तीनों को ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा हमारा, इस रेक्टेंगल का एरिया जो था हमारे पास 16 प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया जो था हमारे पास 11, और इस ट्राइंगल का एरिया जो था हमारे पास 5/4 √11। तो ये हो जाएगा 16 और 11 27 प्लस 5 √11/4। ये 4 केवल इसके साथ है, होल अपॉन नहीं लगाएंगे, 27 हमने अलग कर दिया और 5/4 √11 ये अलग आ गया। चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इज दिस। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।